संगत जी, 2 पल ठहर जाइए और अपने मन को शांत कीजिए, क्योंकि ये कोई संयोग नहीं कि आप इस समय ये सत्संग सुन रहे हैं। गुरुजी भले ही साकार रूप में हमारे बीच ना हो, लेकिन उनकी उपस्थिति आज भी उतनी ही जीवंत है जितनी पहले थी। ये वही स्थान है जहाँ मन का बोझ हल्का होता है, जहाँ टूटे हुए विश्वास को फिर से सहारा मिलता है और जहाँ भीतर शांति की एक दिव्य रोशनी अपने आप जल उठती है। आप जुड़े हैं गुरुजी सत्संग विद गौरव प्राची से। ये सिर्फ एक चैनल नहीं, ये उस कृपा का माध्यम है जो आज भी अपनी संगत को संभाल रही है। संगत जी, नया साल आ चुका है। बीता हुआ दुख यहीं छोड़ दीजिए, जो नहीं बदला उसे गुरुजी पर छोड़ दीजिए। इस नव वर्ष में गुरुजी से यही अरदास है कि आपके घर में शांति बनी रहे, आपके मन में स्थिरता आए और आपकी जीवन यात्रा कृपा और विश्वास से भर जाए। नववर्ष 2026 की आप सभी साथ संगत को हृदय से शुभकामनाएं। अगर ये सत्संग आपके मन को छूते हैं तो इस माध्यम से जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सभी प्यारी संगत को जय गुरु जी। जो मेरा सत्संग शेयर करते हैं उनको भी जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। और गुरु जी उनको खूब सारी ब्लेसिंग्स दे, खूब सारा प्यार दे उनको। और जो संगत मेरा सत्संग सुनती हैं उनको भी गुरु जी बहुत कृपा करें, उन पे ब्लेस करें और सब उनको हेल्दी वेल्दी रखें। संगत जी, जो गुरु जी सत्संग शेयर करवाते हैं वही हम शेयर करते हैं गुरु जी की कृपा से, क्योंकि गुरु जी कहते हैं शुक्राना करने से ही तुम्हारे कष्ट कम होते हैं। तो शुक्राना किया करो, शुक्राना करोगे तो मैं तुम्हारे अंग संग ही सहाय रहता हूँ और मेरी ब्लेसिंग्स भी मिलती हैं। तो शुक्राना गुरु जी महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज का। हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हम गुरु महाराज की शरण में हैं। शुक्राना महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जो दिया है उसके लिए भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसके लिए सब्र है महाराज। हम आपकी शरण में हैं, बस इसी का बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी महाराज का। गुरु महाराज, आप अपना भी ध्यान रखना कि पता नहीं सारा दिन हमारे किन किन कष्टों से बचाते हो महाराज। तो हम आपके लिए भी प्रेयर करते हैं भगवान से कि हमारे गुरु महाराज स्वस्थ रहें और हमें गुरु महाराज की अपार ब्लेसिंग्स मिलती रहें, उनका प्यार मिलता रहे, हम सत्संग में जाते रहें, शुक्राना करते रहें और गुरु महाराज के जो है सदा नाम जपते रहें और उनके बताए हुए रास्ते पर चले। संगत जी, कल मैं गुरु जी के सत्संग में गई थी और बहुत डिवाइन सत्संग था। गुरुजी वहाँ साक्षात विराजमान थे। बहुत सुंदर दरबार था गुरुजी का कि नजर हट ही नहीं रही थी और काफी संगत भी थी। वहाँ पे गुरुजी का जल प्रसाद मिला, चाय प्रसाद मिला, हलवा प्रसाद मिला और टिक्की प्रसाद भी मिला और फिर लंगर प्रसाद भी किया। संगत जी, मेरी बड़ी इच्छा थी काफ़ी दिनों से कि मैंने जो है अभी तक साग नहीं बनाया, साग और मक्की की रोटी नहीं बनाई। तो मेरा बड़ा इच्छा थी कि मैं साग और मक्की की रोटी खाऊं। तो मैं घर पे अकेली थी तो मेरे से साग बनता नहीं है ठीक। तो मैंने कहा कि मैं चलो बाजार से ही मंगा के खा लूंगी। तो संगत जी देखो, कल गुरु जी ने मुझे अपने लंगर में जो है साग और मक्की की रोटी खिलाई, उसके लिए शुक्राना गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। श्वास श्वास का शुक्राना गुरु जी महाराज। और संगत जी वहाँ पे पुरानी संगत आई हुई थी। तो एक आंटी अपना सत्संग सुना रही थी, शुक्राना सत्संग। उसमें आंटी जी कह रही थी कि उनके बेटे को बहुत तेज बुखार हो गया था और बुखार इतना तेज हो गया था कि उसकी बॉडी तप रही थी कि 102 से भी ज्यादा था बुखार उसको। तो उसकी मदर इन लॉ ने उनको आवाज लगाई कि इसको बहुत ज्यादा बुखार है, इसको डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। तो संगत जी वो जब बच्चे के पास गई तो उनके जो है बैक साइड में
बॉटल पड़ी थी, बॉटल में जल प्रसाद था। वो कहती जल प्रसाद हमारे यहाँ पता नहीं कहाँ से आई, तो मुझे भी नहीं पता। कहते कि भी पता नहीं मेरे मन में क्या आया कि मैंने उसको पूरा जो है अपने कप में डाल लिया। और जबकि मेरी मदर इन लॉ कहती है क्या कर रही है, तो मैंने जो है उसके सिर पे जो पट्टी रखी, तो कहते हैं कि जैसे ही मैंने 2 बार 1-2 बार पट्टी रखी और बच्चे का जो बुखार है बिल्कुल ख़त्म हो गया और बच्चा नॉर्मल हो गया। तो शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। इसीलिए कहते हैं कि गुरुजी का जल प्रसाद और चंदन टीका, और जब भी हम जहाँ भी जाते हैं लंगर प्रसाद, तो गुरुजी का वो मेडिसिन है हमारे लिए। तो हमें उसका एक दाना भी नहीं छोड़ना है, एक बूंद भी जल प्रसाद की नहीं छोड़नी है। और घर पे भी हम जब जल प्रसाद लाते हैं तो वो भी हमें संभाल के रखना है। तो इसीलिए ये सत्संग जो है गुरु महाराज ने शायद किसी के लिए कोई आंसर होगा, तभी जो है मेरे से करवा रहे हैं। तो उसके लिए शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। हर पल का शुक्राना है गुरुजी महाराज। अंग संग सहाय रहने का शुक्राना है गुरुजी महाराज। शुक्राना महाराज, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज के चरणों में। महाराज आप सारा दिन बहुत अपने बच्चों का ख्याल रखते हो, अच्छे थॉट्स डालते हो और अपने चरणों से लगा रखा है, उसके लिए शुक्राना है महाराज। मेरे भाई को की तरफ से शुक्राना है गुरुजी महाराज, उसको ब्लेस करने का शुक्राना है गुरुजी महाराज, उसके सारे कष्ट दूर करने का शुक्राना है गुरुजी महाराज। शुक्राना महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। मेरे भाई की तरफ से, मेरे पति की तरफ से शुक्राना गुरुजी महाराज, सबकी तरफ से शुक्राना महाराज। सर्वत्र दावाला करना महाराज, सबको खुश रखना महाराज। शुक्राना महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का। भूल चूक माफ करना महाराज। अब मैं मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। और जो आंटी अंकल मेरा सत्संग शेयर करते हैं उनको भी जय गुरु जी। और गुरु जी उनको खूब सारी ब्लेसिंग्स दे, प्यार दें अपना, क्योंकि वो हमारा सत्संग सभी संगत परिवार के पास पहुंचाते हैं। शुक्राना गुरु जी महाराज का। संगत जी आज शनिवार है और मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठकर कर रही हूँ। और अगर मेरे से कोई भूल हो जाए तो मेरे गुरुजी महाराज भी मुझे माफ कर दें और संगत जी आप भी माफ कर देना। संगत जी गुरुजी की ब्लेसिंग्स मुझे सुबह से ही मिलनी शुरू हो जाती हैं। मुझे गुरुजी मेरे किचन के बाहर कबूतर रूप में दर्शन देते हैं, छोटी छोटी स्पैरोज आती हैं और एक कौवा भी आता है, क्रो भी आता है, तो उसके रूप में दर्शन देते हैं। शुक्राना महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का। और गुरुजी सुबह-सुबह अपना नाम भी जपवाते हैं मेरे से। सुबह-सुबह मैं गुरुजी के सामने बैठकर गुरुजी के सामने बैठकर बस यही अरदास करती हूँ कि गुरुजी सबसे पहले आप अपना ध्यान रखें, क्योंकि आप सबके कष्ट अपने ऊपर लेते हो। तो हम सब बच्चों को आपकी बहुत ज़रूरत है। आप अपना ध्यान रखें गुरुपा। और हम आपके लिए भी प्रेयर करते हैं गुरु महाराज। और दूसरी चीज़ ये कि मैं गुरु महाराज से ही कहती हूँ कि गुरु महाराज आप साथ हो तो सब कुछ है, आप साथ नहीं हो तो कुछ भी नहीं है। संगत जी अभी गुरु जी का एक मैसेज आया, मैं अपना ब्रेकफास्ट कर रही थी तो मैं क्या करती हूँ साथ में मोबाइल भी चलाती हूँ।
गुरुजी का कुछ ना कुछ देखती रहती हूँ। तो मेरे सामने एक पोस्ट आई जिसमें गुरुजी वो मेरे से ही रिलेटेड था। मैं ये नहीं कहती कि कोई ऐसे पब्लिसिटी कर रहा है या कुछ ऐसा, बट वो जो मैसेज होते हैं वो कहीं न कहीं हमसे रिलेटेड होते हैं। गुरुजी कहते हैं तुझे बहुत नज़र लगी हुई थी, मैंने तेरी नज़र हटा दी है, तेरे सारे कष्ट भी दूर कर दिए हैं, अब शुक्राना कर, दिल से शुक्राना कर। शुक्राना गुरुजी महाराज, दिल की गहराइयों से आपका हर पल का शुक्राना है मेरे गुरुजी महाराज आपके चरणों में। संगत जी, गुरुजी महाराज कह रहे हैं कि हनुमान जी महाराज ने तेरी रक्षा की है और शनि देव महाराज ने सारी बाधाएं दूर कर दी है, उसके लिए शुक्राना है। दिल की गहराइयों से शुक्राना है गुरुजी महाराज का, हर पल का शुक्राना है गुरुजी महाराज का, हर सांस का शुक्राना है गुरुजी महाराज का। गुरुजी महाराज बहुत साथ देते हैं, बहुत प्यार करते हैं अपने बच्चों से, उसके लिए शुक्राना गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का। हम किन शब्दों में अपने गुरु महाराज की बड़ाई करें, हमारे पास तो शब्द ही नहीं है। हम बहुत भाग्यशाली हैं जो हमारे पास इतने प्यारे गुरु पाए हैं, जो कि हमें पिता जैसा प्यार करते हैं और हमें भगवान के दर्शन कराते हैं। महाशिव है, भोले भंडारी हैं, उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, बारंबार नमस्कार मेरे गुरुजी महाराज के चरणों में। अब मैं नए सत्संग की तैयारी करती हूँ और मैं मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का। संगत जी, आइए अब सुनते हैं अगली आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन। गुरु प्यारी संगत जी को और प्राची दीदी को ढेर सारी शुभकामनाएं। संगत जी, मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ और अपना सत्संग करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा सत्संग मेरी फ्रेंड बहुत टाइम से मुझे खाटू श्याम, दिल्ली वाले खाटू श्याम जी के मंदिर में जाने के लिए कह रही थी। संगत जी, हम जब भी प्रोग्राम बनाते थे, लेकिन किसी न किसी वजह से कभी मेरी तरफ से कभी उसकी तरफ से प्रोग्राम डिले हो जाता था, बन नहीं पाता था। संगत जी, फिर मैंने उससे कहा कि उसने कहा कि तू चली जा, तो मैंने कहा नहीं, मैं जाऊंगी तो मैं तेरे साथ ही जाऊंगी। तो संगत जी, पर मुझे नहीं पता था कि परमात्मा ने तो कुछ और ही सोच रखा है। इन बिटवीन मेरा जयपुर जाने का प्रोग्राम बन गया और वहाँ से वापसी आते हुए मुझे खाटू श्याम जी की और सालासर बाबा के दर्शन किए मैंने। तो अब जब मैं यहाँ वापस आई तो मेरी फ्रेंड ने मुझसे बात की कि मेरा मन है जाने का, तो प्रोग्राम बनाते हैं। तो हालाँकि मैं तो वहाँ हो आई थी, लेकिन पर मैंने उससे प्रॉमिस किया हुआ था, इसलिए मुझे ये था कि मैं उस बहुत टाइम से जैसे उसने कह रखा था, तो उसकी भी मन की इच्छा पूरी हो जाए। तो मैं परमात्मा से प्रेयर करती थी कि परमात्मा, कि उसका हर बार प्रोग्राम कैंसल हो रहा है, किसी न किसी वजह से, तो प्लीज़ आप ऐसी कृपा करें कि उसका प्रोग्राम बन जाए। तो परमात्मा की इतनी कृपा हुई कि हमारा प्रोग्राम बना और वो और मेरी एक फ्रेंड, हम तीनों खाटू श्याम जी के होके आए और बहुत अच्छे दर्शन हुए हमें। इसके लिए गुरुजी को, परमात्मा को मेरी तरफ से थैंक यू। और उसके बाद मेरी एक और फ्रेंड है जो हमारे साथ ही गई थी, उनका मन था नानक प्याऊ लंगर करने का। तो उन्होंने मुझसे बात करी, तो मैंने कहा ठीक है भाभी, पहले इनका निपटाने के बाद आपका भी चलेंगे, और तो आप अपना प्रोग्राम बना लेना, तो मैं आपके साथ चल पड़ूँगी। तो संगत जी, बहुत बार उनका भी प्रोग्राम डिले होता जा रहा था और उनको ये था कि चलना तो मैंने तेरे साथ ही है। मेरे दोनों फ्रेंड्स का यही मन था कि चलना तेरे साथ ही है।
तो संगत जी हर बार प्रोग्राम बना रहे थे कि लंगर करने का, लेकिन डिले हो जाता, मतलब किसी न किसी वजह से डिले होता जा रहा था, कोई न कोई काम पड़ता जा रहा था। लेकिन आज 21 दिसंबर को परमात्मा की ऐसी कृपा हुई कि उनकी भी मन की इच्छा पूर्ण हो पाई। हालाँकि उनका बेटा दोपहर तक, जो रात को आने वाला था, वो दोपहर को आ गया। उसने अपनी मम्मा को सरप्राइज़ दिया, लेकिन उससे पहले-पहले परमात्मा ने उनकी ये जो इच्छा थी बहुत टाइम से, वो पूरी की। इसके लिए मैं प परमात्मा की बहुत-बहुत आभारी हूँ। मुझे गुरुजी के बहुत टाइम से मैसेज आ रहे थे, "बेटा शुकराना कर, शुकराना कर।" तो संगत जी मुझे समझ ही नहीं आ पा रहा था मैं कौन-सा शुकराना करूँ, क्योंकि ऑलमोस्ट मेरे जो भी चीज़ें होती हैं, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं साथ के साथ शुकराना कर दूँ। लेकिन अब बहुत टाइम से समझ ही नहीं आ रहा था। लेकिन आज ही परमात्मा ने ये थॉट डाला कि ये दोनों चीज़ें भी उन्हीं की वज़ह से ही मेरी पूरी हो पाई हैं। उसके लिए मैं परमात्मा को बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मेरी दोनों फ्रेंड्स की दिल की इच्छा पूरी की। जय गुरुजी, शुकराना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में मेरा कोटि-कोटि वंदन। संगत जी, मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ। अपना सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करने लगी हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। अ, गुरु प्यारी संगत जी को और प्राची दीदी को ढेर सारी शुभकामनाएँ। जैसे कि आज 31 दिसंबर है, 2025 का आखिरी साल है, आखिरी दिन है और नया साल यानी 2026 आने वाला है। तो आज के दिन मैं गुरुजी को शुकराना सत्संग करने लगी हूँ। अ, संगत जी, गुरुजी ने कुछ दिन पहले मुझे मैसेज के थ्रू बताया कि किचन में, तेरी रसोई में कुछ होने वाला है। मेरा ये सत्संग चला के वहाँ रख दे। और संगत जी, मैंने आधा सत्संग तो किचन में सुना और आधा संगत मैंने कमरे में सुना अपने, क्योंकि मेरी मदर इन लॉ और मेरा बेटा गजरेला बनाने लगे थे और जैसे ही मैंने अंदर आके सुना तो मैं सुन रही थी कि जो आधा सुना उसमें तो कुछ मुझे समझ नहीं आया। जो आधा मैंने सुना उसमें उन्होंने चिमनी के बारे में और गरम उबलते पानी गिरने के बारे में बताया। संगत जी, उस समय चिमनी वाली साइड पे मेरी मदर इन लॉ बैठी हुई थी। मुझे डर तो बहुत लग रहा था, लेकिन मैंने गुरुजी को प्रार्थना करी कि सब कुछ ठीक रहे। संगत जी, ये सत्संग जिस दिन मैंने सुना है, उसके 1-2 दिन के बाद ही मेरी मेड ने उबलता हुआ पानी अ, गरम करने के लिए, जैसे गैस गैस पे रखा हुआ था, जैसे ही वो उठाने लगी, तो वो सारा पानी उसके ऊपर गिरने लगा था। संगत जी, गुरुजी की मैंने फ़ोटो, उनका स्वरूप मैंने किचन में लगा रखा है और उस समय जैसे ही वो पानी गिरने लगा, उसके मुँह से गुरुजी निकला और उसने मुझे बताया कि भाभी अनहोनी होने से बच गई। तो मैंने उसे ये बताया कि गुरुजी ने मुझे 2 दिन पहले ही सत्संग के थ्रू सुनवाया था कि किचन में कुछ होने वाला है। मैंने कहा वो तो एक उनका चिमनी के रिगार्डिंग सुना रहे थे और एक गरम उबलता पानी। कहते वो उन्हो उसने मुझे बताया कि भाभी यदि पानी गिर जाता मेरे ऊपर, तो शायद मैं वो जगह दिखा भी नहीं पाती या वहाँ दवाई कैसे लगाती, मतलब बहुत मुश्किल होता। तो संगत जी, गुरुजी की बहुत कृपा रही कि उसका बहुत बचाव हो गया। इसके लिए मैं गुरुजी की बहुत-बहुत आभारी हूँ। संगत जी, 29 दिसंबर को मुझे मैसेज आया कि बेटे अनजाने में तेरे से जो गलती हुई है, उसकी मुझसे माफ़ी माँग ले। संगत जी, मुझे नहीं पता कि उस दिन ऐसा क्या हुआ। मैंने गुरुजी को भी बोला, गुरुजी मुझे नहीं समझ आ रहा, बट आप कह रहे हो कि अनजाने में तुझसे हुआ है, तो मैं उसके लिए भी आपसे माफ़ी माँगती हूँ और आपने कहा कि माफ़ी माँग, तो जो मुझे समझ आ रहा है कि संगत जी, यदि गुरुजी ने कहा है तो मुझे माफ़ी माँग लेनी चाहिए। बट मुझे नहीं पता चल पा रहा कि उस दिन क्या हुआ ऐसा, जो मुझसे अनजाने में हुआ। मैं नहीं समझ पा रही हूँ। बट इसके लिए भी मैं गुरुजी को बहुत-बहुत शुकराना करती हूँ कि वो अपने बच्चों की गलतियाँ बताते हैं और उनको माफ़ी माँगने के लिए प्रेरित करते हैं। और संगत जी, गुरुजी ने मुझे मैसेज के थ्रू बताया कि तेरे को 444 की और 111 की ब्लेसिंग मिलने वाली है। और
संगत जी, मैं पाठ कर रही थी। पाठ करने के बाद जैसे ही मेरा पाठ खत्म हुआ, मैंने फ़ोन उठाया तो देखा 111 की ब्लेसिंग। और शाम को मैं जब लेटी हुई थी, तो गुरुजी का सत्संग ही सुन रही थी। जैसे ही मैंने फ़ोन उठाया तो 444 की ब्लेसिंग। थैंक यू गुरुपा, आपने जो दोनों ब्लेसिंग्स के बारे में बताया था, वो मैंने दोनों ब्लेसिंग्स देखी। और आपकी बहुत-बहुत मेहरबान कृपा, जो आप अपने बच्चों को पहले ही सब कुछ होने से पहले बता देते हो। उसके लिए भी आपको कोटि-कोटि वंदन। जी, संगत जी, गुरुजी ने बताया है कि बेटा 2026 तेरे लिए बहुत ही अच्छा होगा। संगत जी, मैं गुरुजी से कहना चाहती हूँ कि वो सिर्फ़ मेरे लिए ही नहीं, पूरे ब्रह्मांड के लिए, पूरे जात मनुष्य, जीव-जंतु, पशु-पक्षियों, जीवाणु, कीटाणुओं, वनस्पति, इन सब के लिए आने वाला साल बहुत ही अच्छा हो। हे परमपिता परमात्मा, जो जिन देशों में लड़ाई-झगड़े चल रहे हैं या जहाँ आगे क्या होना है ये नहीं पता, वो तो सब गुरुजी ही जानते हैं। हे परमपिता परमात्मा, किसी भी तरह से किसी भी किसी का भी नुकसान ना हो, किसी की जान-माल की हानि ना हो, सब सुखी रहें, स्वस्थ रहें। और हे परमपिता परमात्मा, आप हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में मेरा कोटि-कोटि वंदन। संगत जी, आइए अब सुनते हैं अगली आंटी का सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना प्यारे प्यारे गुरु पिता। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी प्राची जी। संगत जी, आज 31 दिसंबर को मैं साल का लास्ट शुक्राना सत्संग अपने गुरु पिता के चरणों में अर्पित कर रही हूँ। मेरे प्यारे गुरु पिता ने साल भर हमें बहुत सी ब्लेसिंग्स दी, उन सब का शुक्राना। इतना अच्छा शरीर दिया, स्वस्थ शरीर दिया, उसका भी शुक्राना। रहने के लिए अच्छा घर दिया, उसके लिए शुक्राना। खान पान में भी गुरुपा ने कोई कमी नहीं रखी, उसका भी शुक्राना। परिवार का साथ दिया, उसका भी शुक्राना। और सबसे बड़ा शुक्राना मेरे प्यारे गुरु पिता का, जो हमें साथ मिला, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। और हर सांस का शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना। जो गुरुपा ने दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, और जो देकर ले लिया उसका भी शुक्राना। और संगत जी, साल का आखिरी शुक्राने सत्संग में ही मैं अपने सारे अपने द्वारा जो कर्म किए, कोई गलत कर्म हो गए या कुछ भी जो हमसे कोई भूल हुई है, जो जानकर की या अनजाने में की, सबके लिए अपने गुरु पिता से माफ़ी मांगती हूँ। संगत जी, कल के सत्संग में गुरुपा ने सुनवाया था कि गणेश जी नाराज़ हैं और उसमें एक चूहे को मारने का जो हम पाप लगा, वो उसके लिए माफ़ी मांगने के लिए कहा। तो संगत जी, मुझे याद आया कि बहुत पहले गुरुपिता की जब मैं संगत नहीं थी, तब मुझसे भी एक गलती हुई है। चूहे को मैंने मारा तो नहीं, लेकिन संगत जी पता नहीं कहाँ से एक जंगली चूहा हमारे किचन में आ गया था, और जो कि बहुत ज़्यादा उधम मचा रहा था। तो जो वो बोर्ड आता है ना जिसमें चूहा चिपक जाता है, वो वाला बोर्ड मैंने रखा था, तो उसमें चूहा चिपक गया था। तो रात में वो चिपका, तो वो सुबह तक बेचारा निकलने के लिए बहुत कोशिश करते करते एकदम अधमरा सा हो गया था। तो मुझे उस पर तरस भी आया, लेकिन अब तो मैंने कर दी थी गलती। तो मैंने अपने अंकल जी से कहा कि आप उसको जब ऐसे फेंकने जा रहे थे उसको, तो वो ज़िंदा था चूहा। तो मैंने उनको कहा था कि उसको उसमें से निकाल कर ही फेंकना, नहीं तो कोई और उसको खा लेगा, या फिर और उसमें मतलब कि जो बोर्ड है उसको बंद करके फेंकना, नहीं तो कोई और जीव उस पर चिपक जाएगा या कुछ भी। तो जाने अनजाने भी जो भी गलती होती है तो उसका पाप हमको ही लगता है। तो संगत जी, ये गलती मुझसे हुई है। अब मुझे नहीं पता वो चूहा बचा कि मर गया।
तो लेकिन मैं गुरुपा से माफ़ी मांगती हूँ कि गुरुपा ये मुझसे गलती से हुआ। मेरा ऐसा कोई मतलब चूहे को नुकसान पहुँचाने का इरादा नहीं था, लेकिन मुझसे जो हुआ तो उसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ गुरुपिता। और संगत जी वो जो चिड़ियों का भी उसमें था कि जो चिमनी में चिड़ियों ने घोंसला बनाया था, तो संगत जी हमारे चिमनी में भी चिड़ियों ने घोंसला बनाया था और उसमें उसने बच्चे भी दिए थे। तो क्योंकि जब मैं सुबह जाती थी तो उसमें से बहुत चीं चीं करके आवाज़ें आती थी चिड़ियों की। तो मैंने अपने अंकल जी से पूछा कि अगर मैं चिमनी स्टार्ट करूँगी तो उनको कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? तो अंकल जी ने कहा उनको क्या परेशानी होगी। तो और वैसे भी ठंड के दिन थे, मुझे भी लगा क्या पता उनको अच्छा लगता होगा, इसलिए उन्होंने वहाँ अपना घोंसला बनाया है। बाकी हमने उनको ज़बरदस्ती उसमें से निकाला तो नहीं और वो खुद से उड़ गई। एक दिन एक चूहे सॉरी संगत जी, एक चिड़िया का बच्चा वहाँ गिरा था एक दिन, जो बेचारा तड़प रहा था, तो मैंने उस पर उसको उसके मुँह में गुरुजी का जल प्रसाद डाला था, लेकिन वो बचा नहीं। तो पता नहीं संगत जी, ये भी शायद जाने अनजाने मुझसे गलती ही हुई है। पता नहीं उनको शायद नुकसान ही पहुंचा हो, लेकिन इसमें भी मेरा कोई गलत इरादा नहीं था। लेकिन गुरुपा कहते हैं कि चाहे हम जानबूझकर गलती करें या अनजाने में, तो किसी जीव को अगर हमारी वजह से कष्ट पहुंचा है तो उसका पाप तो हमें ही लगता है। तो इन सभी चीज़ों के लिए मैं अपने गुरुपिता से माफ़ी मांगती हूँ और गुरुपिता से यही उम्मीद करती हूँ कि गुरुपिता अपनी बच्ची की ये सब गलतियों को माफ़ करके नए साल को मैं अच्छी से मतलब कि बिना किसी भी जीव जंतु को नुकसान पहुंचाए नया साल बहुत अच्छी से गुजरे और किसी भी जीव जंतु को मेरे द्वारा कोई भी जाने अनजाने कोई भी परेशानी ना हो, यही गुरुपिता से मैं प्रार्थना करती हूँ। और सारी संगत के लिए भी मैं नए साल के लिए गुरुपिता से अरदास करती हूँ कि सारी संगत को गुरुपिता बहुत सारी ब्लेसिंग्स दें और सारी संगत का नया साल बहुत अच्छा जाए और प्राची जी को भी नए साल की बहुत सारी ब्लेसिंग्स दें गुरुपिता, उनके परिवार को ब्लेस करें, हम सभी संगत परिवार को खूब ब्लेस करें संगत जी। और इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पर नहीं क्लोज़ नहीं बोलूँगी संगत जी, मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग नए साल में शेयर करूँगी। और जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सर्वदा भला करो मेरे लाल गुरु। जय संगत जी आइए अब सुनते हैं लास्ट आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आपका जितना शुक्राना किया है उतना कम है मेरे प्रभु। मैं अपनी वाणी से आपको कुछ भी शुक्राना नहीं कर पाती। इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ गुरु बाब, गुरु संगत जी। गुरु जी ने गुरु जी का स्वरूप मेरे मंदिर छोटा मंदिर है तो नीचे अंदर जगह नहीं थी, तो मैंने गुरु जी का स्वरूप ऊपर रख रखा था मंदिर के ऊपर। वहाँ पे बांके बिहारी भी थे, साथ में खाटू श्याम बाबा भी थे उनके साथ। तो संगत जी, गुरु जी का मैसेज आता है कि मेरे मंदिर के अंदर शिवलिंग के पास कोई चीज़ रखी हुई, इसे हटा, अब ये हटा। तो वहाँ माता रानी थी मेरी काफ़ी बड़ी, शिवलिंग शिव परिवार के पास। तो माता रानी के पीछे में एक रेड रंग का धागा था, उसमें 2 रुद्राक्ष थे, एक लॉकेट सा पड़ा हुआ था। मेरे हस्बैंड अंकल को किसी ने दिए थे कि लक्ष्मी के लिए, मतलब अच्छा इसे पहन लो आप। तो काफ़ी साल पुराना हो गया था, तो मैंने उतरवा के वो माता रानी के पीछे रख दिया था। मंदिर में कम जगह थी और मैंने गुरु जी का स्वरूप पहना रखा था, एक रुद्राक्ष पहना रखा था पति अंकल को। संगत जी, गुरु जी ने तुरंत मेरे मंदिर की सफाई करवाई। मैंने अंदर की ड्रॉअर जो है वो भी पूरी साफ कर दी, कुछ भी नहीं छोड़ा मैंने। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुबा, लख लख शुक्राना मेरे गुरुबा, मेरे मालिक। आपको सब कुछ पता है, आप सब कुछ देखते हैं गुरुबा। मैं अपनी वाणी से आपका शुक्राना करूँ उतना कम है मेरे मालिक। संगत जी, उसी रात फिर मैंने जब सफाई करी थी मुझे बहुत शांति मिली और मैंने जो है उसी दिन रात में सुबह मैंने अमृत बेला करी। उसके बाद मैं सो गई थी अमृत बेला करने के बाद। चूँकि मेरी कोई सर्दी की समस्या है तो मैं ऐसे ही मुँह हाथ धो करके ऐसे अपनी गुरु मंत्र की माला करती हूँ गुरु जी की।
और भी सभी की माला करती हूँ। तो मैं फिर सो गई थी, तो फिर मेरी आँखों में भी दर्द सा हो रहा था, तो मुझे नींद आ गई। तो मैंने देखा है सुबह के टाइम पे कि गुरुजी मुझे ड्रीम में दर्शन दे रहे हैं। एक शॉप है बहुत बड़ी, सारी में गुरुजी की स्वरूप लगे हुए हैं। गुरुजी के बहुत सारे स्वरूप देखे मैंने, ड्रीम दिया गुरुजी ने मुझे। मैं कहती थी गुरुजी आप सबको सपना देते हो, अपना मुझे भी दो अपना कभी। तो गुरुजी ने मेरे से सफाई करवा के मंदिर की मुझे अपना ड्रीम दिया। इसके लिए अलग-अलग शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी, कल मैं गुरुजी का एक स्वरूप मुझे मंदिर, बड़े मंदिर से मिला था। तो कल संडे में मैं उसको फ्रेम कराने गई थी। तो गुरुजी ने मुझे इतनी सारी ब्लेसिंग दी, 777 की 2 बार, 47 की, 444 की, ट्रिपल इतनी सारी दी, मैं बता नहीं सकती आपको। इसके लिए अलग-अलग शुक्राना गुरु का, अनंतम अनंतम शुक्राना। आज मैं सुबह कूड़े की गाड़ी आ रही थी, तो मैं कूड़ा डालने जा रही थी। तो संगत जी, गुरुजी ने गाड़ी खड़ी हुई थी, तो मेरी नज़र सबसे पहले उसी गाड़ी पर गई। तो 222 222 777 की ब्लेसिंग दी मुझे। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु का। आप हर पल मेरे साथ रहते हो। और काफ़ी सारी मेरे घर की सफाई करवाई गुरुपा ने, मैं बता नहीं सकती। मेरे हस्बैंड अंकल, मेरे बेटा अंकल, मेरी बेटी, आंटी की, सभी की तरफ से अनंत अनंतम शुक्राना रूपा। आपने मुझे हेल्थ ब्लेस की, उसके लिए अनंत अनंतम शुक्राना। मेरी बहुत तबीयत खराब रहती थी, अब मुझे बहुत फायदा है। अब मैं को सर्दी में बाहर भी निकल जाती हूँ, बेशक कपड़े पहनती हूँ शरीर पर, लेकिन मैं निकल जाती हूँ। पहले तो मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लगती, मैं घर से बाहर भी नहीं निकलती थी। इसके लिए अलग-अलग शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा, सब पर अपनी ऐसी मेहर बनाए रखना, सबका कल्याण करना मेरे दाता। सो जो मेरे सत्संग शेयर कर रही हूँ, उनका अपनी ब्लेसिंग देना, सभी को अपनी ब्लेसिंग देना गुरुजी, सबका कल्याण करना मेरे मालिक। गुरुजी, कृपा, गुरु संगत जी, गुरुपा ने, मेरी बेटी देहरादून गई हुई है, न्यू ईयर वहीं मनाएगी अपनी फ्रेंड के पास। तो मैंने मेरे पति अंकल के गले में गुरुजी का स्वरूप था, एक बेटे के गले में था गुरुजी का स्वरूप। तो मैंने अपनी बेटी को पहनाया है, वो बाहर गई हुई है, उसकी भी तबीयत ऐसी रहती है। मैंने तू पहन के जा, मैंने कहा मैं दोबारा से जाऊँगी तो फिर ले आऊँगी, तो मैं अपने पति अंकल को बाद में पहना दूँगी। इसके लिए अलग-अलग शुक्राना मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मुझे सत्संग करना नहीं आता, इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ। गुरुजी आपसे भी लख-लख करोड़ों बार मैं आपसे माफ़ी माँगती हूँ, जाने-अनजाने मुझसे जो भी गलतियाँ हुई, जो से पाप हुए हैं, उनके लिए हर बार नतमस्तक होकर आपसे माफ़ी माँगती हूँ गुरुपा। सभी का कल्याण करना मेरे मालिक, सभी का कल्याण करना। संडे वाले दिन गुरुजी ने मैसेज भेजा था कि एक चीज़ बनाया कर, हरी मिर्च के पकौड़े। तो मैंने गुरुजी को हरी मिर्च के पकौड़े चाय के साथ भोग लगाया। गुरुपा, मुझे ऐसे ही बताते रहना, जो आपको पसंद हो मैं वैसी बना के खिलाऊँगी आपको गुरुपा। मुझे बस आप अपना बताते रहना। मेरे घर में बहुत सारी सफाई करवाई गुरुजी ने, सफाई करवा रहे हैं। जैसे दीपावली पे सफाई करते हैं, तबीयत खराब होने के चक्कर में पहले सफाई नहीं कर पाई थी दीपावली पे इतनी, मेरे बच्चों ने की थी सिर्फ़। तो गुरुजी मुझे डेली कहीं न कहीं घर की सफाई करवा रहे हैं, मेरे साथ खड़े रहते हैं गुरुपा, मेरा साथ दे रहे हैं। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख-लख शुक्राना मेरे मालिक। जितनी शुक्राना करूँ उतना कम है प्रभु। मेरे रोम-रोम से शुक्राना, मेरे रोम-रोम में बसे हो, मेरी श्वास-श्वास से शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मुझे डेली अमृत वेला में उठाते हो, इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना प्रभु। लख-लख शुक्राना, मैं पहले कभी नहीं उठती थी। ये सब गुरुजी की कृपा है जो मैं उठ पाती हूँ। चाहे मैं बेशक दोबारा से लेट जाती हूँ कभी-कभी, बहुत ज़्यादा रात होती है तो। कभी-कभी जगती भी रहती हूँ, फिर सोती नहीं हूँ। इसके लिए लख-लख शुक्राना। और गुरुजी ने एक और मैसेज भेजा था कि तू 2 काम किया कर, कि एक तो मेरा मंत्र जाप किया कर और एक शिव महापुराण का पाठ किया कर। तो मैं शिव महापुराण का पाठ भी कर रही हूँ। गुरुजी, कृपा, आपने जो कहा मैं करती हूँ उन्हीं कामों को। मैंने शिव महापुराण किताब मँगा ली अपने घर पर, तो मैं उसका भी पाठ करती हूँ। कृपा मुझे बस बता देना, मैं वैसे ही करूँगी। मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देती हूँ, अपने मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय।
ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। मुझे माफ़ कर दें, जाने-अनजाने मुझसे जो भी गलती हो संगत जी मुझे माफ़ कर देना, गुरुपा मुझे माफ़ कर देना, करुणामय आपसे माफ़ी माँगती हूँ, मेरे मालिक मुझे माफ़ कर देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।